ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हफ्तावारी मीटिंग में हमारे अर्जी रजीत साथी, हमारे सहयोगी जनाब शकील पटेल साहब, यहाँ मौजूद दक्षिण नागपुर के हमारे साथी युवा साथी जनाब सोहेल खान साहब, इसी प्रभात के अंदर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं ऐसे हमारे प्रभात अध्यक्ष करीम पीर कासिम साहब, यहाँ मौजूद सभी मजलिस के सिपाही जो पूरी ताकत से पिछले 4 साल से लगातार हफ्तावारी मीटिंग के अंदर भी मौजूद अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी युवा नौजवान साथी हमारे बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है कि सोहेल खान साहब ने आपको बताया कि आने वाले समय नागपुर महानगर पालिका के चुनाव कभी भी होने जा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है, यहाँ जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, आप सभी को मालूम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के माध्यम से हम घर पहुंच अभियान कर चुके हैं। हर एक घर में जाकर के किस घर में कितने व्यक्ति रहते हैं, किसका मतदान आता है और किसका नहीं आता है, उनका एपिक नंबर, मोबाइल नंबर और जिस व्यक्ति का मतदान नहीं आता उसका मतदान दर्ज करवाने का काम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अर्जी रजीत साथियों ने किया। दोस्तों, 4000 मकान में हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ तादाद देखते हुए कहना चाहूंगा कि हमें हमारे जो 700 कार्यकर्ता है उनके घर में जाने की जरूरत है, उन लोगों के घर में जाने की जरूरत है। अब उनको बोलना है कि उनके इंतजार से काम लगा रहा है, मीटिंग बुला रहे हैं, मगर जब का समय आ रहा है तो हथियार भी छोड़ने जा रहे हैं। जंग का समय तो अभी है। तो साथियों, इसलिए मैं पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि पूरी लिस्ट वेरीफाई करके सभी हमारे अजीजों के घर जबरदस्ती चाय पीने की वो चला जाए। दोस्तों, हम पिछले कई सालों से यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का काम सिर्फ चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं है। अगर चुनाव लड़ना ही मकसद रहता तो पिछले जो 8 साल से जो लगातार मेहनत का शरीफ और पूरे प्रताप पे कर रहे हैं वही नहीं करते। ना गटर लाइन की तरफ ध्यान देते, न रोड की तरफ, न पीने के पानी की तरफ, न साफ सफाई की तरफ। जो भी नागरिकों की मूलभूत समस्या है उनके तरफ ध्यान नहीं देते और जैसा चुनाव आता फिर मैदान में उतर जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों की मेहनत से ताजाबाद शरीफ माल के अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हमने पिछले 3 साल से लगातार विधानसभा में मोर्चा लेकर गया और मैं पूरी जवाबदारी के साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि 48 एकड़ जगह जो 1995 में तत्कालीन श्रम मंत्री ने सलाम लागू किया था, उस आधार पर माल के अधिकार देने का निर्णय लिया है और वो निर्णय जल्द उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम एक अधिसूचना जारी करके
लोगों के रवायती पुलावा निजाम शुरू करेंगे, उसके बाद मालकिन को अपने वादा करने का हम लोग काम करेंगे। मगर साथियों, ये बोलने से नहीं होगा, हमें खुद आगे बढ़कर के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के मालकी अधिकार के जो पट्टे घरों को मिलना चाहिए उसका हमारा सपना पूरा होगा। तो इस तरह के काम आने के मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया पूरे देश में जैसे साफ करने उसके बारे में हमारे पटेल साहब बताएंगे, जैसुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में जनता को जगाने का, मुसलमानों को जगाने का, मुसलमानों के जज्बात को, उनकी गैरत को जनता के सामने लाने का काम जो ओवैसी साहब करने काबिल तारीफ है, वो सारी हकीकत हमारे पटेल साहब बताएंगे। साथियों, हमने हाल ही में सिंधी बैंक के अंदर में गटर लाइन कि जो टाके खराब हो चुके थे उसके काम किए। अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले की बात है, हम गोवा जाने के पहले, उसके साथ पानी की गटर लाइन की कैसी तो भी लाइन दब गई थी, तो नई लाइन डालने का भी काम हमने सिंधी बैंक में किया है। और दोस्तों, पिछले 2 तारीख को पटेल साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 तारीख को पहले कंप्लेंट डाला 2 गटर लाइन के टाके सही करने के लिए। अनिल भाई शेरे वाले में अपने पड़ोस में रहते हैं, उनका भी काम कहते अपन गोवा से आए तो दूसरे दिन शुरू हो गया और एक दिन में 2 टाके बनाने का काम यह हुआ। अनिल भाई ने आज एक वीडियो डाले हैं, बारिश का पानी ऐसा लग रहा है कि अमित भाई की तरफ बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि इतने साल की जो बारिश हुई इतना पानी नहीं देखा गया जो आज के बारिश भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यासिर प्लाट हो, तौहीद नगर हो, निराला सोसाइटी हो, आजाद कॉलोनी हो, गौसे लेआउट हो, या ताज कॉलोनी हो, या सरताज कॉलोनी हो, या राजापा कॉलोनी हो, या ठाकुर प्लाट हो, या सिंधी वन हो, या संतोषी माता नगर हो, या इससे जुड़े तमाम एहतराम और हमारा कायदा बस है, हर गली के अंदर में समस्या है, हर गली में समस्या है। एमआईएम पूरी तरह से कोशिश कर रही है, ये जरूरी नहीं कि पूरी तरह से काम में कामयाब हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक सत्ता में नहीं रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं पाते। हमने लोगों को जगाने का काम किया है। लेआउट्स के अंदर में खासतौर पे सन 2002 में गुंठेवारी योजना, महाराष्ट्र राज्य गुंठेवारी योजना अधिनियम कायदा नागपुर सुधार प्रयास में लागू किया गया था। उसके माध्यम से प्लाट को नियमितीकरण करने के लिए जो डिमांड लिया गया वो हमारे आजाद कॉलोनी के लोगों ने भरा, हमारे निराला सोसाइटी के लोगों ने भरा, बर्फ कंपनी के वाले ने, ताज कॉलोनी वाले भरा, सरताज कॉलोनी वालों ने, ठाकुर प्लाट वालों ने, संतोषी माता नगर वालों ने और डायमंड सोसाइटी वालों ने, ये सभी अवलिया नगर वालों ने, जितने लेआउट से जो गुंठेवारी कायदे में आते उन सब ने पैसे भरा, मगर उसका विकास तमाम जनता के सामने, वहां के रहवासियों के सामने है और उसी आधार पे, उसी धरती पर दूसरे एरिया का विकास अगर देखा जाए तो 100% वहां का विकास है। वहां पर सीमेंट रोड से लेके, फुटपाथ से लेके, पानी की अच्छी व्यवस्था से लेके, गटर लाइन से लेके ड्रेन की लाइन तक का व्यवस्था सरकार ने करके दी है। अगर नहीं करके दिए तो केवल सिर्फ ताजाबाद शरीफ के आजू बाजू और तमाम मुस्लिम एरिया के अंदर में इस तरह का भाई भतीजावाद भी सरकार कर रही है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, जिसके लिए जाहिर तौर पर हमारे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार संसद से लेकर सड़क तक, गली से लेकर दिल्ली तक हर आम जनता के सामने अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। यानी आवाज उठाने के लिए ओवैसी साहब, काम करने के लिए एमआईएम,
और वोट मारने के लिए, ये जनता को आपको बताना है। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, दोबारा ऐसा वक्त नहीं आने वाला है। आज हमें कर ले रहेंगे, मगर एक बार अगर हाथ से फिसल गई दोबारा आपको नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी से आप लोगों को मेहनत करनी है। मीटिंग में आने से हमारी जवाबदारी पूरी हो गई, जवाबदारी खत्म हो गई ऐसा समझना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, भाई को भाई से बोलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्तिगत कभी भी किसी से, चाहे अरविंद भाई से मेरे से व्यक्तिगत कुछ हो सकता है मतभेद, मगर दिल का ऐसा कोई भेद नहीं रखना चाहिए। उसको दूर रख करके, ये हमारा भाई है, हमारे सब में खड़े होने वाला है, हम एक ही सब के लोग हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमको हर किसी व्यक्ति से मिलना चाहिए। मैं पटेल साहब से कहना चाहूंगा कि महिला है हमारी, जो एमआईएम में जो महिला है वो काफी दिनों से बहुत ही तलबा कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे हमारी मीटिंग लिया जाए और उस मीटिंग को एक बड़े लेवल पर सम्मेलन है, महिला सम्मेलन लेवल पर प्रभात पद्धति के हिसाब से जल्द हम लोग आयोजित करेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उसके लिए भी हमें आगे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। फिर एक बार कहूंगा, जो 10 बजे मीटिंग शुरू होती है 11 बजे हम लोग आते हैं। ऐसा आप लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा जीतेंगे। अगर हमको चुनाव लड़वाना ही है तो तुमको प्रण लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा सरकार ताजिल औलिया की सरजमी की, क्योंकि हमें इसी जमीन पे दफन होना है। इसी जमीन की कसम खा करके हमें पूरी ताकत से सामने आना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि हम मीटिंग में आगे तो हमारी जवाबदारी पूरी खत्म हो गई। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं हमको चुन के लाना है तो करना पड़ेगा, वरना हम लोगों को चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है। हम पहले भी जनता की सेवा करते थे, मरते दम तक करते रहेंगे। ये हमने पहले से, हमारा एक कौल है, हमारी आदत है अच्छा करो। सरकार तारीफ है क्या होता है, अच्छा करो, नेकी की फिक्र मत करो। जो भी तुम्हारा अच्छा है बुराई का जो भी मसला है वो अल्लाह तय करेगा। अच्छा करोगे तो उसका अच्छा अंजाम मिलेगा। ये सोच करके हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के अंदर हम कपटपना नहीं कर रहे कि हमने बोल दिया एक बार हमको चुन के लेके आ जाओ, दोबारा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम मुसलमान हैं, हमको चुन के लाओ, फिर दोबारा चुनाव मैदान में खड़े हो गए। बाहर सरकार के सामने कसम खाए, उसके बाद फिर मैदान में खड़े हो गए। हम उसमें से नहीं है। हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद है जनता को एक साथ एक संकल्प में बांधने का, एक जगह लाने का, उनके लिए लड़ने का, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। जब तक हम लोगों में ये जज्बा पैदा नहीं होगा तो हमारा चुनाव लड़ने में कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पूरी ताकत के साथ आप लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह है कि जो 700 अपने कार्यकर्ता है उनके घर जबरदस्ती चाय पीने के लिए जाना पड़ेगा। यही बोलकर के मैं अपने दोस्तों समाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।